क्वेश्चन नंबर 11 in bracket minus 27 into in bracket minus 16 plus in bracket minus 27 into in bracket minus 14 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको भी पहले क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं। तो इन ब्रैकेट माइनस 27 इंटू इन ब्रैकेट माइनस 16 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 27 इंटू इन ब्रैकेट माइनस 14। अब देखिए ब्रैकेट बहुत लगे हुए हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि ब्रैकेट लगे हैं। ब्रैकेट इसलिए लगे हुए हैं, देखिए आप कि जैसे माइनस का साइन है तो माइनस के साइन की वजह से उसे ब्रैकेट लगा दिया गया है। तो यहां पर देखिए कितने टर्म्स हैं, पहले देखिए काउंट करें। 2 टर्म्स हैं, एक तो ये टर्म हो गया माइनस 27 इंटू माइनस 16 प्लस के बाद में माइनस 27 इंटू माइनस 14, 2 टर्म्स हो गए। तो 2 टर्म्स हो गए तो इन दोनों टर्म्स में देखें कॉमन क्या है, माइनस 27 इसमें भी है, माइनस 27 इसमें भी है। तो जो कॉमन है उसको आपने कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या उसको देखें। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या बचा, माइनस 16 बचा। कितना बचा, माइनस 16 इतना बचा। अब इसको चाहे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लें या बिग ब्रैकेट का यूज कर लें, क्योंकि माइनस 16 को भी आप किस में राइट कर रहे हैं, ब्रैकेट में राइट कर रहे हैं। कि जो फर्स्ट टर्म में बचा क्या बचा, माइनस 16 बचा। ये देखिए इतना कॉमन हो गया, इनटू कर्ली ब्रैकेट माइनस 16 बचा। सेकेंड टर्म में क्या बचा है, प्लस के बाद देखें प्लस में है, फिर इसके बाद माइनस 27 कॉमन हो चुका है। कितना बचा, माइनस का 14, तो माइनस 14 ऐसे राइट कर लिया। इक्वल माइनस 27 इंटू कर्ली ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लें, पहले हमें ब्रैकेट क्या करें, ओपन कर लें। देखिए ऐसे लिखा है जैसे माइनस 16 ब्रैकेट में लिखा है प्लस माइनस 14, तो माइनस 16 और माइनस 14 को ऐड करना है। कितना आ जाएगा, दोनों सेम साइन में है तो दोनों आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे आप यूज क्या करें ज्यादातर कि जो सब्ट्रैक्ट या ऐड करने में अगर ब्रैकेट में आया हुआ तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर ले, माने सिंगल साइन में चेंज कर ले, सिंगल साइन में। तो जैसे माइनस 16 ओपन करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं 14 आ गया। तो आपने सिंगल साइन में इसको चेंज कर लिया, डबल साइन में नहीं रखे। जैसे प्लस है फिर ब्रैकेट में माइनस 14 है, तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लें तो सिंगल साइन में आ गया, तो माइनस का 16 हो गया। क्योंकि इसके बिफोर कोई साइन नहीं था तो कौन साइन माना जाएगा, इसके बिफोर प्लस माना जाएगा। तो प्लस का है तो जो जिस साइन में उसी साइन में बना रहेगा। इसके बिफोर भी प्लस का साइन है तो किस में बना रहेगा, माइनस 14 बना रहेगा, सिंगल साइन में हो गया। अब क्या हुआ, ये हो जाएगा माइनस का 27 इंटू, यहां पर देखें कितना आ जाएगा, माइनस 16 माइनस 14 दोनों सेम साइन में है। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहां पर क्या करना है, यहां पर माइनस 16 माइनस 14 लिखा है तो मल्टीप्लाई नहीं है या डिवाइड नहीं है, क्या है, ये आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट है। ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग, इसके साइन के अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पर देखें माइनस 16 है माइनस 14 है, तो दोनों है ना, माइनस 16 और माइनस 14 दोनों सेम साइन में, तो ऐड हो जाएंगे। तो 16 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 1 3 30 आ गया। कितना आ गया, 30। और जो साइन है, चूंकि सेम साइन है तो जो सेम साइन है माइनस वही माइनस रहेगा। कितना आ गया, माइनस 30 हो गया। ठीक है, माइनस 30 हो गया। माइनस 16 माइनस 14 दोनों सेम साइन में थे तो दोनों को ऐड कर लिया आपने, तो 16 14 कितना होगा, 30। अब माइनस के थे इसलिए माइनस आ गया। अब यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट में रखा रहने दे, क्योंकि सिंगल नंबर ये भी है, सिंगल नंबर ये भी है आपका, और मल्टीप्लाई है। तो पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस। अब 27 इंटू 30 क्या करना है आपको, 27 इंटू 30 वैल्यू से वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें। भाई साइन से साइन का मल्टीप्लाई किया, प्लस का आ गया। 27 इंटू 30 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई इसको कर लें, जितने जीरो होंगे बाद में बढ़ा दिए जाएंगे। 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2 3 2 जा 6 2 8 और एक जीरो बढ़ा दिया आपने, 810 आ गया। कितना आ गया, 810। तो प्लस का 810
तो प्लस नीड नहीं है इसकी। स्टार्टिंग में अगर कोई नंबर है तो अगर प्लस का आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो प्लस का ही माना जाता है। सपोज करिए 810, यही आपका आंसर आ गया। देख लें 810 किसमें, बी ऑप्शन में है 810, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, -16 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन राइट कर लें, -16 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4, ये गिवन है। माने डिवाइजर हमें निकालना है, तो डिवाइजर देखो सीधे निकालने के लिए मैं क्या हूं, -16 से इसको हम डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें -16 को, माने क्वोशेंट को डिविडेंड को डिवाइड कर दें, क्वोशेंट से डिविडेंड को डिवाइड कर दें तो भी निकल आएगा, सीधे आपका हो गया। या इसमें डिवाइड क्वेश्चन मार्क है, तो जो डिवाइजर है, डिवाइजर को हम एक्स सेलेक्ट कर लें, क्या सेलेक्ट कर लें, एक्स सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -16 इंटू ये क्या था, डिवाइड बाई एक्स इक्वल हो जाएगा 4, हो जाएगा। और डिवाइड के बाद में एक्स है, एक्स किस में है, डिवीजन में है, इसको हम ट्रांसपोज कर दें तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू हो जाएगा -16, ये होगा -16 हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा 4 को इधर ट्रांसपोज करें तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -16 अपान 4 राइट कर दें, या डिवाइड 4 भी राइट कर सकते हैं, अपान 4 डिवाइड में चला है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, -4 अपान 1, तो इट मीन्स क्या हो गया, x इक्वल टू -4, x किसका आ गया, -4, यही आंसर हो गया। तो -4 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। भाई दूसरा आप मेथड इसका भी यूज कर सकते थे, यहां हमको क्या निकालना था, डिवाइजर, तो डिवाइजर, जो डिवाइजर का फार्मूला है, तो डिवाइजर का फार्मूला क्या है, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड, अगर ये ध्यान में रखेंगे तो इससे भी आप कर सकते हैं, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाई क्वोशेंट, ये होता है। तो देखिए डिवाइजर हमें निकालना है, तो डिविडेंड इसमें कितना है, -16 है, तो -16 डिवाइड बाई क्वोशेंट, क्वोशेंट हमारा कितना है, 4 है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा, -4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, -4 हो गया, यही आंसर हो गया। तो -4 आ गया डिवाइजर, तो डिवाइजर हमको फिल करना था, तो डिवाइजर में कितना आ गया, -4। ऐसे राइट कर लें या ऐसे कर लें, दोनों आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, 0 डिवाइड बाई -16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या दिया हुआ है, 0 डिवाइड बाई -16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, माने ये आपको निकालना है। तो यहां पर इसको सॉल्व करने में क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करना है तो किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिविडेंड हमारा क्या है, 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, कितना आता है, 0 आता है। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, माने 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर डिवाइडेड बाई एनी नंबर गिव्स 0। अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो कितना देता है, कितना आता है, उसमें 0 आता है। तो इसका मतलब 0 डिवाइड बाई -16 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो गया। तो 0 कौन सा ऑप्शन है, देख लें, तो 0 सी ऑप्शन है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, -53 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या गिवन है, -53 डिवाइड बाई -1, इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने में क्या है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो डिवाइजर से इसको डिवाइड कर ले, ये तो हुआ। तो देखिए पहले साइन से साइन का डिवीजन करेंगे, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस, ये प्लस होता है। और फिर 1 से 53 को डिवाइड करेंगे, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें,
1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। माने 1 से जिस भी नंबर को डिवाइड करेंगे वो उतना ही नंबर आता है। तो 1 से 53 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 53। तो प्लस 53 मीन्स हो गया 53। यही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 8 इक्वल टू -6। ये है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? अगर क्वेश्चन में हम देखें तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 8 इक्वल टू -6, यहां डिवाइजर गिवन है, क्वोशंट गिवन है, डिविडेंड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविडेंड फाइंड करना है हमको, तो डिविडेंड का सीधे भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट। तो डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लाई कर दे, सीधे आ जाएगा। या जो डिविडेंड फाइंड करना है इसके प्लेस पर क्या ले कर लिया? x। तो x डिवाइड बाई 8 इक्वल टू -6। तो x इक्वल टू डिवाइड 8 डिवाइड में उधर ट्रांसपोज कर दें तो -6 इंटू 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -8 6 जा 48, तो -48 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। या आप ऐसे राइट करना चाहें तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? डिविडेंड आपको निकालना है। क्या निकालना है? डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट। तो डिवाइजर यहाँ कितना गिवन है? 8 इंटू क्वोशंट कितना है? -6। कितना है? -6 है। तो ये -6 है, मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -8 6 जा 48, तो -48। यही आंसर हो गया। देखिए, चाहे आप ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, मतलब दोनों से आपका आंसर निकलना है x इक्वल टू -48। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन। बी इज करेक्ट ऑप्शन।